मेरा नाम सिद्धार्थ सूरी है। सिद्धार्थ हाँ जी, मैं धर्म पे तो कुछ नहीं पूछना चाहता, पर एक सिंपल पैर मेरे शेक कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में, हमारी कल्चर में, बीट हिंदू बीट मुस्लिम, लड़कियों के ऊपर इतनी बंदिशें क्यों होती हैं कि घूंघट भी लड़की को करके चलना है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है, अपने कई जगह होता है अपने जेठ जी अपने ससुर जी से भी बात नहीं करनी है, और काम पे नहीं जाना है। ये सब लड़कियों को क्यों होता है, लड़कों को क्यों नहीं होता ये सब? नहीं, सोसाइटी यही हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन। मैं मम्मी को भी पूछा, पापा को, कहते हैं बेटा यही अपनी सोसाइटी है, यही अपना कल्चर, यही अपना ट्रेडिशन है। व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्यों है कल्चर में? आपने एक इडियम सुना है कि तूने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो इधर आ। हाँ, यही है ना, कभी नहीं कहा कि बाप का दूध तो बाप पिया। दूध थोड़ी पिलाता हो, तो माई पिलाती है। एक मिनट, आप अच्छा नहीं, पहले आप सवाल पूरा हाँ करें। जी, मैं नहीं, ऐसे मुझको बात नहीं करनी। मैं थोड़ा सा डिबेट काइंड ऑफ करना चाहता हूँ, एक सवाल के बाद मेरा तो जवाब नहीं मुझे आदत नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा, आप ठीक है। बोलेंगे, जब आप हाँ जी, बोलेंगे हाँ। मैं चुप कर जाऊंगा। हाँ जी, आप एक के साथ 4 बातें और कर सकते हैं, हाँ जी, पर मैं अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, प्लीज। अभी मैंने पूछा कि अगर एक ग्लास पकड़ लें तो आप बीच में बोले ग्लास स्टील का कि कांच का, तो फिर बात नहीं हो पड़ी सही। मुझे ग्लास में कुछ डालने तो दो यार, हाँ जी, हाँ जी। है ना। ऐसे नहीं मैं कर पाऊंगा। हमेशा जब भी चौक पर लड़ाई होती है, 2 इंसान गालियां निकालते हैं, वो ये दोनों बंदे वहाँ पर चौक पे लड़ रहे हैं, वहाँ पर उनकी माँ मौजूद भी नहीं है, गाली माँ को निकालते हैं। जिसकी माँ को गाली निकाली जाती है वो और उत्तेजित होता है, तो उसको और गुस्सा चढ़ जाता है। माँ अगर अपनी माँ का दूध पिया है, ये सब बातें ऐसे क्यों बनती हैं? क्योंकि माँ बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। धरती पर एक खुदा का, भगवान का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है माँ। ये माँ कभी पत्नी भी है, ये माँ कभी बहन भी है, ये माँ कभी बेटी भी है। ये बहुत वैल्यूएबल पर्सनैलिटी है। इसकी इज्जत को बचाने के लिए लोगों ने अपने समाज में कुछ नॉर्म्स बनाए, उसको हर हाल में बचाने की कोशिश की जाती है। ये बात अलग है कि वो अपने सिर से आज पल्ला उतार दे। ये बात अलग है कि वो अपने दुर्योधन की तरफ से द्रौपदी को नग्न करने की बजाय द्रौपदी अपने कपड़े आज आप उतार दे। ये बात बिल्कुल अलग है। जिन लड़कों की, इंसानों की, मर्दों की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं दरिंदों से बचाने के लिए इसको ऐसे कहा जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि कई जगह धर्म के नाम पर उसको बिल्कुल ही अछूत कह के, उसको बिल्कुल ही अबला कह के, उसको बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया। जो क्वालिटीज़ उसमें हैं वो बहुत ऊंची हैं। इसलिए ये जो ख्याल बनाया गया, वो अपने सिर को ढांक के रहे, अपने आप को कवर करके रहे, अश्लीलता से बच के रहे। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल है। वो उस घर की इज्जत है, वो उस कौम की इज्जत है, वो उस देश की इज्जत है। पर धर्म के नाम पर उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन धर्म के नाम पर एक्सप्लॉइट करने के बारे में है या रेगुलर लाइफ के बारे में? रेगुलर लाइफ। रेगुलर लाइफ में जो कुछ भी हम जीते हैं, उसको ही तो बात की जा रही है कि उसको धर्म की गाइडेंस के नीचे, मज़हब की, रूहानियत की गाइडेंस के नीचे चलाएंगे तो बात बन जाएगी। हाँ जी,
एक और बात ये आपने कहा कि बहुत रेस्पेक्टफुल चीज़ होती है बहुत। तो उसको संभाल के रखना चाहिए। तो लड़की घूंघट करके चलती है, कहते हैं आपकी मतलब उनको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम तो मर्दों की आंखों में, उनको घूंघट करके चलना चाहिए, ना कि लड़कियों को। उनको भी तो जीने का हक है। लड़कियों का भी मन करता है हम बाहर घूमे, दोस्तों के साथ घूमे फिरे। मैं नहीं बोल रहा, ये लड़कियां बोल रही हैं आजकल। मैं नहीं बोल रहा। प्रॉब्लम अपन ये तो नहीं, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को कह सकते हो कि बेटा ध्यान रखो, संभाल के जाओ, ये जाओ। बट एज अ सोसाइटी भी यही बोलना चाहती है क्या कि तुमको जीने का हक नहीं है, यू आर वैल्यूएबल सो यू आर नॉट गिवन द फ्रीडम टू लिव। गलतियां लड़कों में है ना। अब जैसे रेप केस भी हुआ, उसके बाद रिसेंटली मतलब बड़े बड़े मिनिस्टरों ने भी ये कहा लड़कियों को 6 बजे के बाद काम पे नहीं जाना चाहिए, लड़कों को नहीं जाना चाहिए। आपने मेरे आंसर में कहीं सुना कि मैं मैं वही सुना, आप जो बोले मैं क्या सुना। मैंने कब कहा कि घूंघट जस्टिफाइड है? नो, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं एक आपने कहा कि बहुत रेस्पेक्टफुल चीज़ है इसलिए हम संभाल के रखते पर हैं। मैंने कब कहा कि वो घूंघट ओढ़ के जिए? घूंघट नहीं, सिर्फ घूंघट एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं आपको बता रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में भी बहुत जगह रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। लड़कियां कहती है यार लड़के जब करते तो हम क्यों नहीं करें। फिर बाद में आप कहते हैं कि देश लड़कियों से भी बढ़ता है आगे, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। 6 बजे के बाद कहते हैं लड़कियों को काम पे नहीं जाना चाहिए। अरे गलती उसने थोड़ी की, गलती तो लड़के ने करी है यार। तो लड़कों पे रेस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। 6 बजे के बाद कोई लड़का रोड पे नहीं दिखना चाहिए। 6 बजे के बाद ये नहीं, दिस इज द ट्रुथ ना। जो गलती करता है उसको रोकना चाहिए, ना कि ये भी गलत है कि लड़कियां ऐसी घूमने लग जाए। मैं ये नहीं कहता। एज अ पेरेंट अगर मेरी कोई बहन है, मेरी बच्ची है, तो मैं बोलूंगा उसको कि यार तुम अपना ख्याल रखो। बट एज अ सोसाइटी ये थोड़ी कहती है। बड़े बड़े कमिश्नर भी यही कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखो। आर यू इनकम्पिटेंट टू टेक? आपने सवाल क्या किया और प्रूफ क्या किया? मैं सिंपल, आपने जो बताया जी की बात, उनको संभाल के रखना चाहिए। संभालने का मतलब ये थोड़ी कि उनको जीने का हक नहीं है। और संभाल के उनको जिनसे रखा जा रहा है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। लड़कों को 6 बजे के बाद नहीं निकलने देना चाहिए। आप ऐसा कानून बनवा लो, मुझे तो इस पर कोई एतराज ना, मैं बस ये नॉर्मल आपके थ्रू सबको बताना चाहता था। थैंक्स फॉर शेयर। नहीं प्लीज, मैं नहीं, मुझे इसके आपके सवाल का उत्तर नहीं आता। हाँ जी, सलूशन जो है वो हम अगेन उसी बेपरवाही से ढूंढ रहे हैं जिस बेपरवाही से हमने ये काम किया है। हमने का मतलब ये सोसाइटी पूरी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हम कोई भी छूट नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास तरीका है कि हमने कैंडल लाइट हाथ में पकड़ ली। हमारे पास तरीका है हम इकट्ठे होके किसी गवर्नमेंट, किसी सरकार, किसी पुलिस को गालियाँ निकाल दें। हमारे पास तरीका है कि हम समाज को, उसके बनाए नियमों को तोड़ने की बात कर लें। क्या ये सलूशन है? ऐसे हो जाएगा? इसके लिए बड़े कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेने पड़ेंगे हमें, जिसमें लड़कियां भी लड़के भी सब इन्वॉल्व हैं। समाज सिर्फ लड़कियों से नहीं है, ना ही समाज सिर्फ लड़कों से, दोनों मिलके चलते हैं। तो जो वीर जी ने बात कही कि हमारी जो सोसाइटी में, एक सिविलाइज सोसाइटी में, हमें पहले भी तो इंसान जानवरों की तरह नंगा ही फिरता होगा। आज भी मेरे ख्याल कई आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर ये नॉर्म अभी भी हैं, वहाँ पर कभी रेप नहीं सुना किसी ने। सो हमारे मन को तैयार करने की बात जो आज वीर जी ने की है कि हमारी अंदर की जो रसोई है वो पवित्र नहीं है, उसको पवित्र करने की ज़रूरत है। तो फिर ये जो है बात बन जाएगी। फिर लड़कों की नज़र बड़ी इज्जत से उठेगी, चाहे वो 6 बजे के बाद हो या 6 बजे के पहले हो। वरना पकड़ के किसी की गर्दन को आप कोई उससे काम नहीं करा सकते। उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आप थॉट के ऊपर ज़्यादा गुरुत्व देते हैं। थॉट के ऊपर वो जो गलत भोजन क्या है, किसको मैंने क्या करने से हमारे विचार अच्छे विचार होगा, अच्छा थॉट होगा, बस इतना जानना चाहते। नमस्कार। कुछ करने से अच्छा विचार नहीं होगा, अच्छे अच्छे ख्यालों को अमल में प्रैक्टिकल जीने से अच्छा होता जाता है।